जय हिंद साथियों, चलिए फिर इतिहास से में हम लोग गांधी-इरविन समझौता को देखते हैं। गांधी-इरविन समझौता क्यों किया जाता है? क्या कारण है? आज हम गांधी-इरविन को देखेंगे। गांधी-इरविन समझौता जो है, इसका नाम क्यों पड़ा गांधी-इरविन समझौता? तो देखिए गांधी-इरविन समझौता जो पड़ा इसका नाम, क्योंकि उस समय भारत का जो वायसराय था, वह थे इरविन साहब थे, लॉर्ड इरविन। और उस समय जो भारत का जो सबसे बड़ी पार्टी थी, वो पार्टी था कांग्रेस पार्टी। और उनका जो सबसे बड़ा लीडर था, जो अध्यक्ष थे, वो गांधी जी थे। इन दोनों के बीच में यहाँ पे कुछ समझौता होता है, उन्हीं को कहा जाता है गांधी-इरविन समझौता। अब देखिए गांधी-इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अब दिल्ली समझौता के नाम से क्यों जाना जाता है? तो उस समय जो थे लॉर्ड इरविन साहब, वो दिल्ली में बैठा करते थे, इसीलिए इन्हें दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अब ये हुआ किस वर्ष? गांधी-इरविन समझौता हुआ किस वर्ष? तो गांधी-इरविन समझौता यह 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी-इरविन समझौता होता है। होने का मेन कारण क्या है? होने का मेन कारण यह है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हो रहा था, उनके असफल होने के कारण यह गांधी-इरविन समझौता भारत में होता है। इसमें हुआ क्या कि कांग्रेस पार्टी जो था, वह प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं होता है, जिसके कारण वहां के सरकार को लगता है कि जो भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी, उनके यहाँ पे शामिल न होने के कारण यह जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था, यह असफल हो गया। तो इसीलिए यह गांधी-इरविन समझौता यहाँ पे होता है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे गांधी-इरविन समझौता होने के कारण यहाँ पे गांधी जी को जो शामिल करने की बात कही थी, वह इरविन ही कहे थे कि भारत की जो सबसे बड़ी पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है। इस कांग्रेस पार्टी को आप उसमें शामिल कर लीजिए, हो सकता है यह बात आगे बन सकता है। तो इरविन पे क्या करने लगा, वहां के जो सम्राट थे, जो राजा थे, जो प्रधानमंत्री थे रेजिमेंट मैकडोनाल्ड, उन्होंने क्या करने लगा कि लॉर्ड इरविन पर अब दबाव देने लगा कि तुम जल्दी से जल्दी उनको यहाँ भेजो, गांधी जी को। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में समझौता होता है। देखिए ये समझौता होने से पहले हम आपको पहले बता चुके हैं कि यहाँ पे सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। ये सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन क्यों चल रहा था, पूरा डिटेल में एक वीडियो बना दिए गए हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे 11 सूत्री मांग को गांधी जी लॉर्ड इरविन के समक्ष रखते हैं, जिसमें भारत के कुछ आर्थिक व्यवस्था के बारे में बताया गया था, लेकिन लॉर्ड इरविन नकार देते हैं, इनके बात को सहमति से नहीं समझते हैं। तो इसीलिए गांधी जी बताए थे कि हम यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे आंदोलन करेंगे। तो इसीलिए सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन जैसा बहुत बड़ा आंदोलन गांधी जी कर बैठे थे। यह आंदोलन में बहुत ही व्यक्ति चढ़ बढ़कर भाग लिए थे और अंततः यहाँ पे जो समझौता होता है, इसमें क्या होता है कि गांधी जी जो थे, वह उस आंदोलन के दौरान उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन फिर भी आंदोलन में किसी भी तरह का कमी नहीं होता है। जब समझौता होता है तो गांधी जी कहाँ रहते हैं? जेल में रहते हैं। तो जेल से निकालने के लिए भारत के 2 व्यक्ति का बहुत ही अहम रोल रहता है रिहा दिलाने के लिए, जिसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है तेज बहादुर सप्रू एवं M.R. जयकर। ये 2 व्यक्ति थे जो जिन्होंने गांधी जी को जेल से बाहर किए थे। अब दोनों का जब समझौता होता है तो भारत के बहुत सारे नागरिक गांधी जी का विरोधी भी हो जाते हैं, बहुत सारे नागरिक इनका सहयोग भी करते हैं। इन्हीं में से यहाँ पे सरोजिनी नायडू, इनको गांधी-इरविन जो है, ये दोनों क्या है? महात्मा है, महात्मा की उपाधि दे दिए। यहीं पे इनका विरोध भी करते थे बहुत सारे व्यक्ति, जैसे कि विंस्टन चर्चिल जो थे, यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कभी हुआ करते थे, कभी रेजिमेंट मैकडोनाल्ड हुआ करते थे। तो विंस्टन चर्चिल गांधी जी को यहाँ पे राजद्रोही फकीर के नाम से इनको पुकारा गया और गांधी जी को ये अच्छी तरह से नहीं इनको मानते थे, इन पर किसी भी तरह का आरोप लगाते रहते थे यहाँ पे विंस्टन चर्चिल। और विंस्टन चर्चिल ने जो कहा कि गांधी-इरविन के बीच में जो समझौता हो रहा है, यह अच्छी बात नहीं है। और गांधी जी को ये भी कहा कि देखो ये फकीर की किस्मत, जिन्होंने भारत से चलकर यहाँ पे ब्रिटेन के जो सबसे बड़े प्रधानमंत्री हैं, जो सम्राट, इनके बीच बैठकर यहाँ पे
मीटिंग करेगी, इनका किस्मत तो देखो। तो ये सब ये थोड़ा सा इनका पूछा जाता है कि जो गांधी इरविन समझौता हुआ था किस वर्ष हुआ था, कब हुआ था, इनमें क्या क्या बातें थी, तो ये हो गई। चलिए अब जो समझौता के दौरान सरकार के ऊपर जो शर्त रखी जाती है कांग्रेस पार्टी के माध्यम से, उनको अभी देखते हैं कि वो शर्तें क्या थी। तो यहाँ पे सरकार के साथ जो शर्तें रखती है, यहाँ पे नमक कानून जो है, यह नमक पर कर लगाने के कारण जो कांग्रेस पार्टी थे, जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने कहा कि जो नमक पर कर लगाए हैं उनको वहां समाप्त कर दीजिए, और जो तटीय क्षेत्र है वहां नमक बनाने के लिए भी इजाजत भारतीय व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। अब क्या होता है कि जो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन चलता है, इस दौरान में बहुत सारे व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लगभग 80 से 84 हजार लोगों को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाता है। तो गांधी जी बोले कि जो राजनीतिक कैदी हैं इनको रिहा किया जाए। लेकिन इसमें जो लॉर्ड इरविन साहब थे, यह इसमें कुछ राजनीति या खेल लेते हैं कि जो हिंसा के अपराधी हैं, यह हिंसा के अपराधी को नहीं छोड़ा जाएगा। किसने कहा? तो लॉर्ड इरविन साहब ने कहा। इसमें हिंसा के अपराधी को, यह 3 व्यक्ति को मानते थे, जैसे कि भगत सिंह, राजगुरु जी थे और सुखदेव जी थे। इन तीनों को नहीं छोड़ा गया था, जिसके कारण गांधी जी के ऊपर बहुत ही बड़ा वाद विवाद भी हुआ था और इनका विरोध भी करने लगे थे गांधी जी के। अब आगे क्या हुआ कि जब्त की गई संपत्ति जो था, जो आंदोलन के दौरान जब्त किया गया संपत्ति था, उनको भी यहाँ पे वापस करने के लिए बोले, और नौकरी को भी त्याग पत्र देकर, त्याग करके इस आंदोलन में बहुत सारे लोग शामिल हुए थे, तो उनको भी वापस बुलाने की बात रखी गई थी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि भारत के नागरिक उस समय बहुत ही नशा करते थे, और इस समय भारत में शराब बहुत अधिक हद तक फैल गया था, और अफीम नामक एक पदार्थ था जो उपजाया जाता था। इन पर हड़ताल करने के लिए गांधी जी धरना देने के लिए भी भारतीय लोगों को यहाँ पे इनको रखा गया इरविन साहब के, कि भारत के नागरिक धरना दे सके कि कोई भी व्यक्ति शराब ना पिए, अफीम की खेती ना करे। तो ये सब था। और यहाँ पे आंदोलन के दौरान जो मुकदमा चलाई गई थी, जो अध्यादेश लोगों के ऊपर चलाया गया था, इनको वापस करने के लिए गांधी जी लॉर्ड इरविन साहब को बोले। ये था कांग्रेस के माध्यम से सरकार के ऊपर शर्तें। अब सरकार भी कांग्रेस के ऊपर शर्त रखेगी, तो चलिए वो क्या शर्त है हम देखते हैं यहाँ पे। तो कांग्रेस के साथ जो शर्तें की गई थी सरकार के माध्यम से, वह शर्त था कि सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया जाए, स्थगित किया जाए, इसलिए कि इसमें बहुत ही ब्रिटेन का अर्थव्यवस्था खराब हो रहा था। ये सारी चीजों को लेते हुए इनको बंद करवाने की षड्यंत्र यहाँ पे इरविन के साहब किया गया था। और यहाँ पे दूसरा ये बात था कि जो कांग्रेस पार्टी है, यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो। सबसे बड़ी बात यही है कि कांग्रेस पार्टी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन भेजा जाए, और खासकर गांधी जी इसमें अवश्य जाए। तो ये भी होता है। और क्या होता है, यहाँ पे ब्रिटेन की वस्तुओं का यहाँ पे बहुत सारा बहिष्कार किया जा रहा था बहुत ही नागरिकों के द्वारा, जैसे कि बहुत सारे लोग काम छोड़ दिए थे, बहुत सारे लोग नौकरी करने के लिए नहीं जाते थे, वस्त्र जलाना स्टार्ट कर दिए थे। इन सारी चीज का जो बहिष्कार किया जा रहा था, तो जो लंदन के आए हुए यहाँ के जो भारत में जो वायसराय थे, उन्होंने यहाँ पे शर्त रखा कि जो वस्तु का बहिष्कार किया जा रहा है इसको बंद किया जाए। इन सारी चीजों को यहाँ पे रखा गया। और हुआ क्या कि जब ये 3 जो भारत के बड़े बड़े क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी, इन तीनों को जब रिहा नहीं कराया गया, तो एक डेट याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत का वो सबसे बड़ा सुख दिन के नाम से जाना जाता है। 23 मार्च 1931 ईस्वी को इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दे दी जाती है और फांसी दे दिया जाता है, और भारत का यह सबसे बड़ा शोक दिन माना जाता है 23 मार्च 1931 का दिन। और महात्मा गांधी के विरोध में बहुत व्यक्ति यहाँ, इनको गाली भी सुनना पड़ता है, विरोध करने लगते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं गांधी जी का। और हुआ क्या कि जब ये सारे चीज बहुत तेजी से फैल रहा था, तो गांधी जी ने एक विशेष अधिवेशन बुलाया, और उस अधिवेशन को कराची के